Hello my dear student, hello. Welcome to my YouTube channel PL यादव सर इंग्लिश क्लासेस। ठीक है ना। आज हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और वैसे भी हम पढ़ने के अनुमान से या पढ़ने के हिसाब से हम जो एग्ज़ाम में आने वाले किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं उसको देख रहे हैं, उसको स्टडी कर रहे हैं। आज हमारे सामने बहुत ही मस्त क्वेश्चन आया है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। अक्सर आता है एग्ज़ाम में, आता ही है, 100% आता है और हमें कन्फ्यूजन कर देता है। आता भी है और हमें कन्फ्यूजन कर देता है। कैसे कर देता है? मान लिया जाए कि इस प्रकार से क्वेश्चन आया, कैसे? ट्रांसफॉर्म, चेंज या कन्वर्ट, या तो ट्रांसफॉर्म आ जाए, चेंज या कन्वर्ट आ जाए। द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम एफर्मेटिव टू नेगेटिव। ठीक है ना। मतलब दिए गए वाक्यों को जो एफर्मेटिव है उसको नेगेटिव में बदलिए। अब हमको क्या लगा कि यार नेगेटिव में तो बदलना है, क्या है उसमें नोट लगा दो, बस हो गया अपना नेगेटिव। ऐसा होता है क्या? यदि ऐसा होता ना तो नर्सरी, LKG, UKG वाले कर सकते थे, पर ऐसा नहीं होता है कि एग्जामिनर इतना पागल नहीं है ना कि इतनी बड़ी क्लास को इतनी छोटी चीज़ दे। ये छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। कैसे है बड़ी, आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में बड़ी है। मतलब क्या है, जो ये सेंटेंस दिखाई दे रहा है ना, इसके नेगेटिव बनाना है और विदाउट चेंजिंग, मतलब बिना इसके सेंस को, बिना इसके मीनिंग को बदले नेगेटिव में बदलना। अगर नोट लगाएंगे ना तो नहीं, उल्टा हो जाएगा, उसका अर्थ ही अलग हो जाएगा, है ना। तो नोट नहीं, उसके साथ कुछ और भी करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है कि जो एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, जितने भी सेंटेंस है, सभी में मेन वर्ड होता है, सभी सेंटेंस में मेन वर्ड होता है ना। तो जो मेन वर्ड हैं उसको क्या करना है, आपको विलोम शब्द अपोजिट वर्ड में लिखना है ना। हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट तो लगा नहीं है, ठीक है ना, पर उसका अपोजिट लिखना है। ठीक है ना। कैसे लिखना है अभी हम सारे करके बता रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए फर्स्ट सेंटेंस से मैन इज मॉर्टल, यू आर वॉइज, ही इज़ अ रिच मैन, आई एम इनोसेंट, शी इज़ ऑलवेज केयरफुल, ही इज़ डाउटफुल। ये जितने भी ये ना वर्ड, ये मीनिंगफुल वर्ड है। शी इज़ डिसलाइक मी, ही इज़ डिसऑनेस्ट, इट इज़ हार्मफुल, ही वाज हेल्दी। ये सारे जो वर्ड है ना, ये मेन वर्ड है। क्या बोलेंगे इसको? मेन वर्ड। तो अब हम नेगेटिव में इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो हम ऐसे नहीं कि केवल नोट लिख करके उसको नेगेटिव बना देंगे, ऐसा नहीं होता है ना दोस्तों। तो देख लीजिएगा आप कैसा है, बड़ी क्लास में क्यों आते हैं, मतलब छोटी क्लास में क्यों नहीं है, इतनी बड़ी चीज़ क्यों है ये। आपको ऐसा लगता है छोटी है तो नर्सरी वाले तो कर देगा नेगेटिव करना, तो ये जो ये हमारी इसके बाद में नोट लगा देते हैं, ये हो गया नेगेटिव। नहीं हुआ, उसको मतलब उसके वाक्य में उसके जो मीनिंग है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, हमें नेगेटिव बनाना है। तो क्या बोला हमने कि जो मेन वर्ड है उसका अपोजिट लिखना है, ठीक है ना, तब जाके अपना नेगेटिव बदलेगा। कैसे बदलेगा देखिए, मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल, जो मॉर्टल शब्द है मेन वर्ड है, तो मैं बना रहा हूँ जैसे मैन इज, अब इसके बाद में नोट लगाना है, ठीक है, ये बात तो क्लियर है। अब उसका अपोजिट मॉर्टल का लिखना है इमोर्टल, इमोर्टल, ये हो गया अपना नेगेटिव। ठीक, ऐसे बदलते हैं दोस्तों, ऐसे नहीं बदलते कि नोट लगा दें और हो गया काम, ऐसा नहीं है। तो इसलिए हमको समझना जरूरी है। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम एफर्मेटिव टू नेगेटिव। एफर्मेटिव से उसको नेगेटिव में बदलना है, ठीक है। सेकंड सेंटेंस देखो, यू आर वॉइज, यू आर वॉइज, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यू आर तो लिख दिया अपने, उसके बाद में नोट लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगा दो। अब जो मेन वर्ड है, मेन वर्ड दिखाई दे रहा है ना, वाइज है, तो वाइज का अपोजिट क्या होता है? फुलिश होता है, फुलिश। ठीक, आ गए समझ में। थर्ड देखिए, आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ, ठीक है ना। अब इसका हमें क्या करना है, सॉरी थर्ड वाला, ही इज़ अ रिच मैन, ही इज़ अ रिच मैन। अब देखो इसमें मेन वर्ड क्या है? रिच है, रिच है, तो हमें क्या करना है? अपोजिट लिखना है, देख लीजिएगा। तो हमने ही इज़ तो लिख लिया, ही इज़ लिख लिया, नोट लगा लीजिएगा। अब रिच का ही इज़ अ रिच है तो आप भी लिख लो। रिच का उल्टा क्या होता है? पुअर होता है,
पुअर मैन। देख लीजिएगा नेगेटिव भी बन गया और उसका मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ। मतलब कैसे, देख लीजिएगा, ही इज़ अ रिच मैन, वह एक धनवान आदमी है। ही इज़ नॉट अ पुअर मैन, वह गरीब आदमी नहीं है। मतलब अर्थ वही हुआ, ठीक है। नेगेटिव भी बना लिया अपन ने और अर्थ भी वही रखा। देख लीजिएगा ऊपर का, देखो, यू आर वाइज, तुम बुद्धिमान हो, तुम बुद्धिमान हो। यू आर नॉट फुलिश, तुम मूर्ख नहीं हो। ये इसका मतलब भी वही हुआ। तो बिना अर्थ को बदले उसको नेगेटिव में बदलना है और इससे ही हम ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। इसी टेंस का जो सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है ना, इस प्रकार से होता है, ना कि नॉट लिख करके नेगेटिव बनाया जाता है। इस प्रकार से नेगेटिव बनता है दोस्तों, ठीक है ना। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। और आगे देख लीजिएगा, आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूँ। आई एम इनोसेंट मतलब मैं निर्दोष हूँ। तो देख लीजिएगा, इसका बिना अर्थ चेंज किए वैसे का वैसे नेगेटिव में बदल लेंगे और आपको भी लगेगा कि नेगेटिव में बन गया और सेंस भी नहीं बदला। तो फोर्थ वाला क्या है, आई एम नॉट। अब इनोसेंट का होता है, निर्दोष का होता है दोषी। तो गिल्टी, GUILTY। आ गए ना समझ में। अब तो आपको आने लग गया होगा, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आने लग गया होगा कि किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म किया जाता है सेंटेंस का। तो एफर्मेटिव से नेगेटिव किस प्रकार से बदला जाता है, ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा, आई थिंक आपको अच्छे से। तो समझ में आ गए ना। मतलब क्या था हमारा फोर्थ सेंटेंस, आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूँ। मैं निर्दोष हूँ का हो गया आई एम नॉट अ गिल्टी, मतलब आई एम नॉट गिल्टी, मैं दोषी नहीं हूँ। देखिए अर्थ वही है, ठीक है ना। और वाक्य बदल लिया नेगेटिव में, अर्थ सेम है, अर्थ सेम निकल रहा है, पर ये अफर्मेटिव में है और ये हो गए हमारे नेगेटिव में। बस इतना सा हुआ। तो इसे बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन, इसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसफॉर्म होता है। इस प्रकार से सेंटेंस का ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है ना। अब आगे देख लीजिए, इसको तो क्लीन कर दूँ। अब समझ में आ गए ना क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, ट्रांसफॉर्म, चेंज या कन्वर्ट। ये तो कोष्टक में है। द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम एफर्मेटिव टू नेगेटिव, ठीक है। तो हमने बदल भी लिए, 4-5 सेंटेंस बदल लिए हमने अच्छे से। और दोस्तों सारे सेंटेंस को देखना है आपको, अच्छे से देखना है, ताकि अब एग्ज़ाम में आए ना तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगे कि नेगेटिव में क्या करना है ना। नेगेटिव आए तो क्या करना है, क्योंकि यूँ आता है कोष्टक में कि विदाउट चेंज मीनिंग, उसके मीनिंग को चेंज नहीं करना है, ठीक है ना। तो शी इज़ ऑलवेज केयरफुल। अब वह हमेशा केयरफुल मतलब क्या होता है, सावधान होता है कि सतर्क होता है कि लापरवाह होता है ना। तो शी इज़ ऑलवेज केयरफुल, तो इसका क्या हो गया, इसका लिख लीजिएगा, शी इज़, क्या बोला, नोट लिखना है हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट। ऑलवेज का क्या होता है उल्टा, क्योंकि मेन वर्ब ऑलवेज का होता है। ऑलवेज का तो हमेशा होता है, हमेशा का होता है कभी कभी, तो नेवर। शी इज़ नॉट नेवर, शी इज़ नॉट नेवर। और केयरफुल का हो जाता है केयरलेस। क्या हो जाता है, केयरलेस। बस ये चीज़ें याद हो जाएगी ना आपको, तो दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। ये हो गया हमारा 5th वाला सेंटेंस। ही इज़ डाउटफुल, देख लीजिएगा। अब मेन वर्ब क्या है इसमें, डाउटफुल है, ठीक है ना। हर वाक्य में, हर सेंटेंस में एक मेन वर्ब होता है। तो इसमें डाउटफुल क्या है, डाउटफुल मेन वर्ड है। मेन वर्ड है ना, तो डाउटफुल का क्या हो जाता है, मतलब संदेह वाला, संदेह युक्त वाक्य, संदेह युक्त है तो उसका क्या हो जाएगा, श्योर, पक्का हो जाएगा। तो देख लीजिएगा, ही इज़, क्या बोला था हमने कि ही, वो जो सब्जेक्ट है और हेल्पिंग वर्ब लिख लो, उसके बाद नोट लगाना है वो लगाओ, और डाउटफुल का लिख लो श्योर। अर्थ वही रह गया और वाक्य परिवर्तन भी हो गया और अर्थ भी वही रह गया। मतलब सांप भी मर गया और लठ भी नहीं टूटा। ऐसा होता है क्या, सांप भी मार दिया और लठ भी, मतलब लठ भी नहीं टूटा, है ना। तो दोनों काम हो गए। कैसे मारा होगा, बिना लठ तोड़े सांप को मार दिया, मार देते हैं क्या, मजबूत लठ होता है ना। तो समझ में आ गए ना। ही इज़ डाउटफुल है तो इसका हो गया ही इज़ नॉट श्योर, अर्थ वही रह गया, है ना। और चेंज हो गया हमारा नेगेटिव में। बस ये चीज़ हमको याद रखना है और ये हमारे माइंड में बिठा लेना है दोस्तों, क्योंकि ये चीज़ें याद रह जाएगी ना तो आपको भविष्य में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है।
आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। तो आपको याद रखना है कि क्या चीज़ें ध्यान में रखना है आपको कि सबसे पहले तो जो मेन वर्ड है उसका अपोजिट याद होना ज़रूरी है, ये चीज़ याद होना ज़रूरी है ना। शी इज़ डिसलाइक मी, तो इसका देख लीजिएगा सेवंथ में दो तरह से बना सकते हैं, जैसे शी इज नॉट, डिसलाइक है ना तो इसका अपोजिट होता है लाइक, लाइक मी। शी इज नॉट लाइक मी है ना, शी इज डिसलाइक मी, इसका हो गया शी इज नॉट लाइक मी, या फिर शी डज नॉट लाइक मी, क्या हो जाएगा शी डज नॉट लाइक मी, वो भी सही और ये भी सही। समझ में आया ना, विदाउट कोई भी चेंजेस किए बगैर, मतलब उसके मीनिंग में कोई अर्थ कोई भी परिवर्तन नहीं किया हमने और वाक्य को भी चेंज कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया नेगेटिव में, और हमारा काम भी हो गया। एफर्मेटिव से नेगेटिव भी बना दिया और हमारा दोनों काम हो गए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं एट्थ वाला सेंटेंस। एट्थ वाला सेंटेंस जल्दी जल्दी यार, अब हम एट्थ वाला देख रहे हैं, ठीक है ना। एट्थ वाला देख लेते हैं हम, अच्छे से देखना है हमको, एट्थ वाला ध्यान से देखना है। क्या यार कहाँ चले जाते हो, मेहमानगिरी में जाते हो है ना। तो ही इज डिसऑनेस्ट, ही इज डिसऑनेस्ट है तो क्या बोला था कि सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिख लो, हेल्पिंग वर्ब लिख लो और इसके बाद में नोट लिख लो। अब ये डिसऑनेस्ट का अपोजिट क्या होता है, डिसऑनेस्ट का अपोजिट होता है ऑनेस्ट, तो ही इज़ नॉट ऑनेस्ट, ये हो गया हमारा ट्रांसफॉर्म, नेगेटिव में बदल दिया हमने अफर्मेटिव को, अर्थ में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देख लीजिएगा, वह बेईमान है, मतलब ही इज़ नॉट ऑनेस्ट, वह ईमानदार नहीं है, दोनों अर्थ सेम हैं, ठीक है ना। नेगेटिव में भी बदल लिया और अर्थ भी दोनों सेम है, कितनी बड़ी बात है, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म, है ना। ऐसे ही नहीं कि नोट लगा दिया और हो गया काम, नोट लगा दिया ऐसे कैसे, ऐसे मान लिया ही इज़ डिसऑनेस्ट है, वह बेईमान है, तो ही इज़ नॉट डिसऑनेस्ट, वह बेईमान नहीं है, मतलब कैसे नेगेटिव बनाएंगे हम, नहीं, अर्थ में भी कोई परिवर्तन नहीं होना है, अर्थ में भी कोई चेंजेस नहीं होना है और नेगेटिव भी बनाना है, यह है ना, यह है बड़ी बात। तो और यही बड़ी एग्ज़ाम के लिए है, ऐसे नहीं है कि ऐसे ही चारा चलते नेगेटिव बना दो तो नोट लगा दिया, ऐसे नहीं, ठीक है ना। इट इज़ हार्मफुल, इट इज़ हार्मफुल, मतलब क्या होगा, इट इज़ हार्मफुल का क्या हो जाएगा, हार्मफुल है ना होता है नुकसानदायक, तो हार्मफुल का क्या होता है, हार्मलेस होता है, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, इट इज़ नॉट, हार्मफुल का क्या हो जाता है, हार्मलेस, अपोजिट याद होना ज़रूरी है पर दोस्तों, है ना। ये सब चीज़ का अपोजिट देखिए, डिसऑनेस्ट का होता है ऑनेस्ट, डिसलाइक का होता है लाइक, है ना, डाउटफुल का होता है श्योर, केयरफुल का केयरलेस, ये चीज़ें याद होना ज़रूरी है। इट इज़ नॉट हार्मलेस, इट इज़ नॉट हार्मलेस, ठीक है। लास्ट और लास्ट बचा है ही वॉज हेल्दी, तो इसका लिखते हैं ही वॉज नॉट, अब हेल्दी का क्या हो जाएगा, अनहेल्दी, हेल्दी का क्या हो जाएगा, अनहेल्दी। अब आ गया ना दोस्तों समझ में, मुझे बताओ, ईमानदारी से बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आ गए ना। तो थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं हम, क्या समझ लेते हैं कि एफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में किस प्रकार से बदला जाता है, कि इस प्रकार से परिवर्तन लाया जाए, इस प्रकार से परिवर्तन लाया जाए कि मतलब उसके सेंस में, उसके मीनिंग में कोई परिवर्तन भी ना हो और वाक्य भी नेगेटिव में बदल लिया जाए, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखना है, नेगेटिव में तब बदला जाता है कि उस वाक्य के मीनिंग में भी कोई परिवर्तन नहीं हो और नेगेटिव भी बन जाए। मेन चीज़ ये याद रह गई ना, तो समझ लीजिएगा आपका काम, आधा काम तो हो गया, है ना। और फिर देखिए, अगर नेगेटिव से एफर्मेटिव में बदलने के लिए क्या किया जाता है, नेगेटिव से एफर्मेटिव में बदलने के लिए सबसे पहले तो नेगेटिव को हटाना ही है, वो जो नोट वाला जो नेगेटिव शब्द आया जो भी वाक्य में, उसको तो हटाना ही है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर मीनिंग में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, बस
वो हो गए। देखिए जैसे ये अब इसको बोला कि इस नेगेटिव को आप एफर्मेटिव में बदलिए, तो ही वॉज नॉट हेल्दी। अब मुझे बताओ ये नेगेटिव है, वह अनहेल्दी, मतलब हेल्दी है ना स्वस्थ, अनहेल्दी है ना अस्वस्थ, तो वह अस्वस्थ नहीं है, तो इसका उल्टा हो जाएगा वह स्वस्थ है, वह स्वस्थ था, तो ही वॉज हेल्दी। ठीक है ना। जैसे इट इज़ नॉट हार्मलेस, यह नुकसानदायक नहीं है, है ना, मतलब यह नुकसानदायक नहीं है, मतलब यह नुकसानदायक नहीं है। ठीक है ना, ये नुकसानदायक नहीं है। और आगे देखिए, ही इज़ नॉट ऑनेस्ट, वह ईमानदार नहीं है, वह ईमानदार नहीं है, इसका हो जाएगा वह ईमानदार है, मतलब वह ईमानदार नहीं है, मतलब वह बेईमान है ना। ईमानदार नहीं है मतलब बेईमान है वो, तो इसका जो अपन बनाएंगे ना एफर्मेटिव में, तो ये बन जाए। याद रखना है, दो काम हो रहे हैं अपने, एक पंथ दो काज हो रहे हैं। अब मान लीजिए ये नेगेटिव आया, शी इज़ नॉट लाइक मी, मतलब वह मुझे पसंद नहीं करती है या नहीं किया उसने, तो इसका हो जाएगा, देख लीजिएगा, शी इज़ डिसलाइक मी। और क्या कितना, शी डिसलाइक मी। ही इज़ नॉट श्योर, उसको पक्का भरोसा नहीं है, वह ही इज़ नॉट श्योर, वह श्योर नहीं है, उसे पक्का भरोसा नहीं है, पक्का विश्वास नहीं है, मतलब वह संदेह पूर्वक है, संदेह युक्त है वो। ठीक है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। और जैसे वो उसमें लिखा था ना कि आई एम नॉट गिल्टी, मैं निर्दोष नहीं हूँ, मतलब आई एम नॉट गिल्टी, मैं दोषी नहीं हूँ, तो इसका हो जाएगा मैं निर्दोष हूँ। सेम अर्थ निकल रहा है। तो ये चीज़ बताना जा रहा था मैं, ये चीज़ बताने जा रहा था मैं दोस्तों, और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है ना, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्लास में हमारे डेली यूजेज भी चल रहे हैं हमारे, और कुछ ग्रामेटिकल पोर्शन भी चल रहा है, दोनों काम होते जाएंगे। फिर किसी एक क्लास को लेंगे ना सेपरेट, उस क्लास के बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत ही डिटेल में समझेंगे उस क्लास के लेसन के, उसका जो राइटर है, जो भी पोएट है, जो भी उसके बारे में, उस लेसन के बारे में हर चीज़ एवरीथिंग क्लियर करेंगे। एक एक चीज़ के आपको ऐसा लगेगा कि कोई चलचित्र देख रहे हैं, है ना, उसका कोई, जैसे आप जैसे जैसे लेसन पढ़ते जाएंगे तो आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें सामने चित्र रूप आ जाएगी, आपके सामने चित्र रूप आ जाएगी, ऐसा पढ़ेंगे। मतलब ग्रामर तो पढ़ेंगे ही, ग्रामर में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसको छोड़ना है, छोड़ना तो सवाल ही नहीं उठता है। और ट्रांसफॉर्मेशन भी चल रहा है अभी, फिर कभी नेक्स्ट में नेगेटिव से एफर्मेटिव आ जाए या कुछ इंट्रोगेटिव आ जाए, सारी चीज़ हम करेंगे, तो 2-3 क्लास में ये भी काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी मच।